चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर डीप वाटर के सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन। इन्हें पढ़ लो और पेपर हो जाएगा सुपर इजी अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे तो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन आने वाला है। मैं इतनी श्योरिटी से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बेस क्वेश्चंस है। चैप्टर की हर लाइन से क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, ये कर लिया मतलब यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्या ही बोलूँ ज़्यादा, ठीक है जी। तो इस सीरीज़ के साथ जो बच्चे कंटिन्यू जो है इसको कर रहे हैं, मैं रोज़ एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, रोज़ एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, बाद में भी देख लो तो रिवीजन करते रहो इन क्वेश्चन से, ठीक है। इनको एक्सेस करना है तो इंस्टाग्राम पे सब अपलोड कर देती हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए कोई बात नहीं, वहाँ से डाउनलोड करके देख लो, इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर। एवर्जन मतलब होता है डर, जो मन में आ जाता है ना, वो जो अच्छा नहीं लगती है पर्टिकुलर कोई चीज़, उन्हें क्यों जो है पानी अच्छा लगना बंद हो जाता है। तो भाई एवर्जन उनका शुरू हुआ था बचपन से पानी से रिलेटेड थोड़ा सा डर उनके मन में बैठ गया था। बिकॉज जब डगलस सिर्फ 3 या 4 साल के थे, उनके पापा उन्हें लेकर जाते हैं कैलिफोर्निया के बीच में। जब वहाँ पे वो जो है सर्फिंग कर रहे थे उनके पापा जो है, और वो तो एक स्ट्रॉन्ग वेव उन्हें नॉकडाउन मतलब उन्हें नीचे गिरा देती है एंड ही वॉज बरीड इन वाटर, और वो पानी में डूब जाते हैं बिल्कुल। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, उनकी सांस चली जाती है एंड ही वॉज मच फ्राइटेंड, और वो बहुत डर गए थे क्योंकि 3 या 4 साल के थे, ठीक है। दो हिज फादर वॉज होल्डिंग, इवन दो उनके पापा ने उस समय उन्हें पकड़ रखा था, बट स्टिल वो डर जाते हैं। दस ही डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर, इसलिए वो एवर्जन मतलब डर आ जाता है उनके मन में पानी का। ओके, सिंपल आंसर कर सकते हो। चलो अगला, व्हाट वाज स्ट्रैटेजी प्लान बाय डगलस व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द वाटर। तो डगलस ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी जब वो डूब रहे थे पानी में। तो डगलस ने डिड नॉट लूज हिज करेज, ये लिखना भाई, डगलस ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। डगलस ने कहा भैया मैं डूब तो रहा था बट मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था, मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी, ठीक है। व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इनटू द पूल ही थॉट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। भैया स्ट्रैटेजी, हम होश हवास में स्ट्रैटेजी बनाते हैं पढ़ने की, डूबते हुए भी इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी। मतलब डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को स्ट्रैटेजी का सहारा था यहाँ पे भाई साहब। ऐसे ही मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, अगर तुम मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो तुम डूबने नहीं वाले हो। जैसे डगलस जी की स्ट्रैटेजी तो डूब गई थी ना, मेरी नहीं डूबेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो डगलस जी ने स्ट्रैटेजी बनाई तो थी ना, ही थॉट ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू फाइट विद द सिचुएशन। क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी कि नीचे जाते कूद जाऊंगा मैं, जंप लगाऊंगा, जैसे वो शैम्पेन की बॉटल का ढक्कन उड़ के आते हैं वैसे ही मैं भी उड़ के आ जाऊंगा, ठीक है। ही प्लान ही वुड स्प्रिंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर पानी पे से सीधा लेट जाएंगे एंड स्ट्राइक आउट हिज आर्म, और फिर ऐसे जो है स्विम करते हुए बाहर निकल आएंगे। देन ही वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पूल के किनारे पे आके बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो ये सब ख्याली पुलाव और ये सब स्ट्रेटेजी उन्होंने अपने दिमाग में बनाई थी, ठीक है जी। तो जो जी व्हाट द सीरीज ऑफ इमोशंस, मन में क्या क्या इमोशंस आए थे उनके, एंड फियर, क्या क्या डर लगा था डगलस को when he was thrown into the pool, जैसे ही उन्हें पूल में फेंका जाता है। what plan did he make to overcome that, और प्लान क्या बनाया था सेम। आधे तो अभी ऊपर वाला ही लिख देना है आपने जो पढ़ा है, बाकी बना देंगे। डगलस वॉज फ्राइटन मतलब होता है डर, तो ये डीप वाटर चैप्टर के लिए फ्राइटन वर्ड साइड में लिख लो, फ्राइटन वर्ड यूज करना है इसमें। when he was thrown into the water but he did not lose his wits मतलब होता है दिमाग। फ्राइटन तो थे बट दिमाग नहीं खोया था, दिमाग चल रहा था। ही मेड अ प्लान टू मेक अ बिग जंप बनाने का प्लान कर दिया। टू कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट, पेडल टू द एज ऑफ द पूल। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड मतलब होता है गैदर करना, अपनी सारी शक्ति लेकर आते हैं ना। मेड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और उन्होंने एक छलांग मारी ऊपर। बट ही केम अप स्लोली, बट वो बहुत धीरे धीरे यहाँ पर आते हैं। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ नथिंग, आंखें खोलते कुछ नहीं दिखता है। ही ट्राइड अगेन बट वॉज सीज्ड बाय टेरर, दोबारा ट्राई करते हैं बट उन्हें बहुत डर लगता है, ठीक है। ही वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, अब गाइस ये लाइन्स मार्क कर लो, आप डीप वाटर चैप्टर के हर क्वेश्चन में से यूज कर सकते हो। ही वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर एंड वॉज पैरालाइज टाइप हो गए थे वो। रिजिड विद फियर, डर के मारे बिल्कुल ऐसे उनकी बॉडी स्टिफ हो गई थी। ही ओनली न्यू वन थिंग दैट ही वॉज अलाइव, ओनली चीज़ जो उन्हें लग रही थी कि भैया मैं जिंदा तो हूँ, दिल की धड़कनें मुझे सुनाई दे रही है, बट वैसे कुछ उनको अपनी बॉडी पैरालाइज लग रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्रूजिंग एक्सपीरियंस दैट डगलस हैड एट YMCA पूल। क्या एक्सपीरियंस है YMCA पूल में। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर डगलस स्टार्टेड टू लर्निंग स्विमिंग एट YMCA पूल। तो बचपन का जो वो डर था ना पानी वाला, कैलिफोर्निया बीच वाला, उसको भगाने के लिए डगलस सोचते हैं पानी में स्विमिंग करना सीखूंगा। हाउएवर ही वाज टॉस्ड इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, हाउएवर वहाँ पे एक बुली उन्हें पानी में फेंक देता है। डगलस ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन द इंसिडेंट, इससे वो इंसिडेंट में जो है मरने वाले थे। एंड हिज फियर बिकेम मोर इंटेंस एंड हार्ड टू ओवरकम, और इससे उनका
उनका फियर जो था मोर इंटेंस और बढ़ गया और हार्ड टू ओवरकम। उसके बाद उन्हें उसे ओवरकम करने में भैया इस समय ये 10 से 11 साल के थे, बहुत जब जवान हो जाते हैं तब जाके ये ट्रेनर रखते हैं और तब जाके ये इनका जो है ना मन का डर निकलता है पानी वाला। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट फैक्टर्स मेड डगलस टू डिसाइड टू गो फॉर अ YMCA पूल। क्यों भैया याकिमा रिवर पे जाके क्यों नहीं नहा रहे थे ये, वहाँ स्विमिंग सीख लेते, YMCA क्यों आए थे बताओ जी। तो अकॉर्डिंग टू डगलस YMCA पूल वॉज सेफर। आयरॉनिकल बात, सोच रहे थे ये सेफ है, यही उनकी मौत की कुआं बनने वाला था। एंड कम्पेयर टू याकिमा रिवर, तो इनको लगता था याकिमा रिवर से सेफ है इनका ये पूल YMCA। द रिवर वॉज क्वाइट डीप, तो रिवर तो बहुत डीप थी पर इनके लिए तो 9 फीट भी डीप होने वाला था। एंड देयर वर सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग रिपोर्टेड अबाउट इट, और वहाँ पे जो है डूबने के बहुत किस्से थे। तो इनकी मम्मी भी मना करती थी याकिमा रिवर के आसपास मत भटकना मेरे बेटे। As against the uncertain depth of the river, the pool was only 2 or 3 feet deep. सिंपल लिख देना, the pool were only 2 or 3 feet deep at the shallow end, यानी कि जो किनारे पर से, and only 9 feet deep at the deep end. तो पूल जो बिल्कुल बीचम बीच में से 9 फीट गहरा था। Though its depth was about 9 feet at the deeper end, yet drop was gradual and Douglas could rely on it. तो वो कहते हैं कि बट फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मैं वहाँ पे मरता तो ना, बट यही हो जाता है भैया, वहाँ भी मरने की उनकी सिचुएशन बन जाती है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मतलब होता है बेहोश होना, एक ऐसी स्टेट में जाना जहाँ आप जो है अपने सेंसेस में नहीं हो। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और पर्दा लाइफ का गिर गया, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था मेरी आंखें बंद हो गई और मैं मरने वाला था। वाई डिड द ऑथर मेक दिस रिमार्क, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो तुमने अगर मेरे से चैप्टर पढ़ा है तो मैंने ऐसा पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो, आई टैब में वीडियो गिवन है। तो ऑथर हैड मेड 3 फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है यूजलेस, तो उन्होंने 3 अटेम्प्ट करे थे कूदने के, बट तीनों क्या हुए उनके यूजलेस रहे। टू स्प्रिंग अप टू द सर्फेस, बट एज ए स्ट्रेंथ फेल, बट अब 3rd अटेम्प्ट के बाद उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी, फेल हो गई थी। एंड एनर्जी गॉट एक्सॉस्टेड, और उनकी अंदर की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। ही गेव अप, उन्होंने गिव अप कर दिया, भैया मेरे में हिम्मत नहीं है। एंड स्टॉप्ड ऑल हिज एफर्ट, और फिर सारे एफर्ट बंद कर देते और उन्हें बेहोशी आने लगती है। ही रिलैक्स, वो रिलैक्स हो जाते हैं। एंड पास्ड इनटू अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तब तक वो अपने माइंड से एफर्ट्स कर रहे थे, अब वो अपने माइंड से एफर्ट्स बंद करते हैं। बहुत पानी स्वेलो कर चुके थे ऑब्वियसली, अब बेहोश हो रहे थे वो। एंड देयर वॉज नो फियर आफ्टर दैट, और अब जब वो बेहोशी में जा रहे थे, जब उन्होंने एफर्ट करने बंद कर दिया कि ठीक है मरता हूँ तो मर जाऊँ, तो भैया उनको कोई डर नहीं लग रहा था। अब उन्हें मरने से डर नहीं लग रहा था, इनफैक्ट उन्हें ऐसा लग रहा था इट इज़ वेरी काम, इट इज़ वेरी पीसफुल। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल, वाज गोइंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। दोज 9 फीट्स वर ऑलमोस्ट लाइक 90 फीट। तो हम बड़े चालू, हम तो तीनों बारी का बताएंगे जी, पहली बार में हुआ, सेकंड बार में हुआ, तीसरी बारी में ही हुआ। तो 1 बार वाले में क्या हुआ था, पहली बार वाले में जब वो गिर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा था कि ये 9 फीट नहीं 90 फीट है। हिज लंग्स वर रेडी टू, बस जो है फेफड़े कहेंगे, फेफड़े फटने को तैयार थे। बट समहाउ ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू स्प्रैंग अपवर्ड्स होपिंग टू रीच द सर्फेस, बट ही डिड नॉट पॉप आउट टू सर्फेस एज ही हैड इमेजिन्ड। When he opened his eyes, he saw nothing but water. His hands too grabbed only water. ठीक है, तो भाई अब अब क्वेश्चन है what did Douglas experience when he went to down to the pool for the first time। तो जब पहली बार ना, फर्स्ट टाइम जब 1 बार था ना उनका, पहली बार ही गिर रहे थे, तो भाई उस समय उन्हें क्या फील हुआ था ये बता दिया हमने, ये बताना है आपको। देखते हैं क्वेश्चन, What choice did his fear of water deprive him of। हिम कौन है, हिम भी डगलस है और हिज भी डगलस है। तो डगलस का जो पानी का डर था वो क्या क्या उनकी ज़िंदगी में से क्या क्या खुशियाँ छीन के लेके जा रहा था वाटर से जो आती थी। तो ऑथर्स फियर ऑफ वाटर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ हैविंग फन विद हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग देयर फिशिंग ट्रिप्स। तो जब दोस्तों के साथ फिशिंग करने जाते थे तो ये डर जाते थे, ठीक है। एंड थ्रिल ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग एक छोटी सी बोट लेके बोट चलाना होता है पानी में, बोटिंग बड़ी बड़ी बोट लेके बोटिंग करना या स्विमिंग करना। द मोमेंट ही वुड गो नियर वाटर हिज फियर ऑफ वाटर वुड स्टार्ट हॉटिंग हिम। तो जैसे ही नदी के पास जाते थे तो ये बहुत डर जाते थे और फिर दोस्तों के साथ जो है इंजॉय नहीं कर पाते थे। हाउ डिड एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, तो यही चीज़ रिवाइट करनी है। द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। ये लाइन्स लिख ली ना अगर एक पेपर पे तुमने किसी समझदार बच्चे ने और इन्हें रन कर लिया तो पेपर भयंकर से भयंकर बन के आ जाए। ये लाइनें तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी तो तुम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ही वॉज डीपली जो है शेकन बाय द होल एक्सपीरियंस, इतना मुश्किल वाला मत लिखना, शेकन बाय द होल एक्सपीरियंस। A haunting fear of water took control over his physical strength and emotional balance for many years as he couldn't bear being surrounded by water. He was deprived of enjoying any water related experience, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन, वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, क्यों जाते हैं? तो डगलस सेटिस्फाइड नहीं थे पूल में जो है स्विमिंग करने के बाद भी कि मैं डर निकला है, बाहर नहीं निकला है, इसलिए वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ पे और लेक के बिल्कुल मिडल में चले जाते हैं। वहाँ पे ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, वहाँ पे उनका डर हल्का सा वापस आता है, बट ही फाइनली ओवरकेम इट एंड मेड हिम फील बेटर, और फिर वो उसको कहते हैं तो मुझे डरा दोगे, और उससे उन्हें कुछ बेटर फील होता है। बट फिर भी यहाँ पे भी एंड नहीं होता, इसके बाद ये जो है वार्म लेक पे भी जाते हैं वेंटवर्थ के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक। अब आप जब डीप वाटर पढ़ते हो ना, तो कई बार मुझे पढ़ाते हुए लगता है मैं डूब रही हूँ भाई साहब, ऐसा लगता है। पहली बारी में पीला पीला पानी दिख रहा है, दूसरी बारी में फेफड़े फटने को तैयार हो गए, और भैया ऐसा लग रहा है कि भैया सांसें रुक रही हैं, धड़कने कानों में सुनाई दे रही है, दुख 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 दुख, ऐसे वो बताते हैं भाई सर कि जैसे ऐसा लिखा है डगलस जी ने इस चैप्टर को कि आपको या तो डगलस दिख रहे होंगे आंखों के अंदर ऐसे पानी में डूबते हुए, या तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा दैट तुम ड्राउन हो रहे हो, तुम डूब रहे हो। तो उनका ये जो लिखने का आर्ट है, इसी को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड डिस्क्रिप्शन विविड, डिटेल्स बताओ जिससे उन्होंने विविड मतलब वो ऐसा मतलब क्लियर हो गया जिससे उनका एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जो कहा ना पानी पीला पीला दिख रहा था, मेरे की आवाज़ निकालने की मैं कोशिश कर रहा था बट आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऐसा लग जैसे सपनों में होता नाइट मेयर्स में कि तुम आवाज़ लगाते हो आवाज़ नहीं निकलती गले से, वो हो रहा है मेरे साथ। लंग्स में दर्द हो रही है, मेरे को डर लग रहा है, कानों में दिल की धड़कनों की आवाज़ आ रही है। तो ये वो सेंटेंसेस है वो आपको बताने कि इससे उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिखा। तो Douglas gave a detailed account of his feelings and efforts to save himself from getting drowned. He used literary devices to make the description graphic and vivid. जैसे कि पहला literary device उन्होंने यूज़ करा, those 9 feet were more like 90. My lungs were ready to burst. I opened my eyes and saw nothing but water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. तो ये कुछ सेंटेंसेज आपको लिखने हैं कि ये वो हैं जिसने डगलस के जो है हमें चैप्टर को इतना बढ़िया बनाया जिससे हम समझ पाए उनका एक्सपीरियंस। What impression do you get Douglas from the essay? तो मैं डगलस जी कैसे लगे? भाई साहब ये माउंटेन ड्यू के दीवाने हैं, बिना माउंटेन ड्यू पिए ही, जैसे वो माउंटेन ड्यू के ऐड में हमें सिखाते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करूँ कि भाई साहब डर के आगे जीत है। तो इन्होंने इनका रियल लाइफ मोटो ये था कि भाई मैं डर के नहीं रहूँगा। कोई नॉर्मल इंसान होगा कहेगा ठीक है ना पानी के पास ही तो नहीं जाना, आग से खेल लेंगे पानी से नहीं खेलना, तो नहीं भैया ने तो पानी से भी खेलना था। तो डगलस वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, हम ये कह सकते हैं। डिस्पाइट हिज हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, इतना भयानक एक्सपीरियंस के बाद भी इन वाटर ऑलमोस्ट जिसमें वो मरने वाले थे, ही डिडंट गिव अप, उन्होंने गिव अप नहीं करा। ही रिजॉल्व टू ओवरकम हिज फियर बाय लर्निंग टू स्विम। He had an instructor and with complete focus and determination he succeeded in learning to swim. तो ये हमें सीख दे रहे हैं कि कभी भी हार नहीं माननी है। How did Douglas overcome his fear of water? स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो when Douglas grew up, जब डगलस बड़े हो जाते हैं, he took the help of an instructor to learn swimming. His training आएगा यहाँ पे। His training went on from October to April. For 3 months, he was taken across to the pool with the help of a rope. As he went under the water, terror filled him and his legs froze. The instructor taught him to exhale underwater and inhale through raised nose. He made him kick his legs to make them relax. Then he asked him to swim. He continued swimming till जो है from April to July. अब ये बात क्या है, अप्रैल में वो उनको कह देता है तुम रेडी हो, बट स्टिल डगलस अकेले जुलाई तक अपने आप को पूरा प्रैक्टिस कराते हैं। स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट, फिर भी उन्हें लगता है पूरा डर नहीं गया है। ही स्वैम 2 माइल अक्रॉस लेक वेंटवर्थ, फिर वो 2 माइल अक्रॉस लेक वेंटवर्थ जाते हैं। एंड होल लेंथ टू द शोर एंड बैक ऑफ द वार्म लेक, और फिर वार्म लेक पे भी जाते हैं। देन ही ओवरकम हिज फियर। तो ये पूरा तरीका आपने बता दिया, पहले इंस्ट्रक्टर से सीखा, फिर अकेले स्विमिंग करी अप्रैल से जुलाई, तो जुलाई में लेक वेंटवर्थ गए, जुलाई के बाद में लेक वेंटवर्थ के बाद वार्म लेक पे गए, और वार्म लेक पे जाके फाइनली डर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? पीस बाय पीस आपको बताना है कैसे उन्होंने डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया। तो सबसे पहले जो है उन्होंने उनके फिजिकल मूवमेंट्स पर ध्यान दिया। सबसे पहले उन्होंने डगलस को क्या कहा, स्विम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल सो दैट ही कुड गेट यूज्ड टू इट। पूल में आगे और पीछे जाना सिखाया। ही यूज्ड एन इलेबोरेट मैकेनिज्म, अब वो पूल में जो है एंटर करने से भी डरते थे, तो इसलिए उनकी कमर पर रस्सी बांध दी थी जो एक ओवरहेड केबल से कनेक्टेड थी। फिर उसके बाद उन्हें सांस लेने वाली प्रैक्टिस कराई कि पानी के अंदर सांस लो, ऊपर आके पानी के अंदर सांस छोड़ो, इनहेल ऊपर कर लो, पानी के अंदर जाके सांस छोड़ दो। ठीक है, एंड जो है उसके बाद में जो है फाइनली ही इंटीग्रेटेड दिस। फिर फाइनली वो क्या बताते हैं कि पूल के साइड में लगेगा, पूल में पैर चलाओ, ऐसे 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 पैर मारो, और फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने डगलस को स्विमिंग करना सिखाया।
तो ये पूरा रीड कर लो अपने आप और ऐसे लिख देना। हाउ डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट? वॉट लार्जर मीनिंग डज इट ड्रॉज फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? लार्जर मीनिंग क्या है, ये चैप्टर बनाने का सेंस क्या है? तो एक्सपीरियंस ऑफ द टेरर वॉज अ हैंडीकैप फॉर डगलस सफर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो वो जो है ना, ये डर उनके लाइफ में एक हैंडीकैप की तरह रहा कि मतलब वो जहाँ जाने डर रहे हैं, कुछ काम कर नहीं पा रहे तरीके से। हिज कॉन्करिंग ऑफ इट शोज हिज डिटर्मिनेशन, और जहाँ उन्होंने उसे ओवरकम कर लिया वो उनकी विल पावर दिखा रहा है, एंड डिटर्मिनेशन। ही ड्रू अ लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और उन्होंने लार्जर मीनिंग क्या पता चलता है? इन डेथ देयर इज पीस। जो वो मरते मरते जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें पता चला कि मरते समय तो मुझे कोई डर ही नहीं लग रहा था। जब मैं एफर्ट्स कर रहा था कि मैं ना मरूँ तब मुझे डर लग रहा था, जब मैंने कहा हाँ मर जाता हूँ तो मुझे कोई डर ही नहीं लगा। मतलब डेथ में पीस है। देर इज ओनली टेरर इन द फियर ऑफ डेथ। ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, तो उन्होंने मरने का डर भी देखा है एंड मरते मरते भी देखा है क्या फील होता है। तो मरते हुए तो पीस लग रहा था, जब डर रहा था मरने से डगलस जी, तब उन्हें जो है बहुत अजीब लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। तो मतलब तुम्हें अपने डर को से जीतना है। अगर तुम अपने डर को काबू कर लो तो तुम्हारी लाइफ में शांति हो जाएगी और तरक्की होगी। ये डगलस जी को समझ में आता है। ठीक है जी। तो सो द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। ही फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द माउंटेन पाथ्स, क्लाइम द पीक्स एंड जो है ब्रश असाइड हिज फियर। ओके, तो इस तरीके से जो है डगलस जी ने कैसे जो है, उन्होंने कहा ठीक है भैया, जब मेरे को डर लग रहा था मरने से तब जो है मेरे को बहुत डर लग रहा था, और जब मैंने कहा ठीक है जी मैं मर जाता हूँ तो मुझे पीसफुल लग रहा था। तो अगर उन्हें लगा कि अगर ये पानी का डर मैं अपनी लाइफ से हटा दूंगा मैं तब पीस में आऊँगा। तो मतलब 10 से 11 साल में डगलस जी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। उससे जब वो जवान होते हैं तो तब तक वो डरते रहे पानी से, और तब तक मतलब वो शांति नहीं थी उनकी लाइफ में। अब उन्हें क्या चाहिए था कि भाई शांति हो, पीस आए मेरी लाइफ में, वैसा ही पीस आए जैसा मुझे मरते हुए फील हो रहा था। तो उसके लिए उन्हें डर को एलिमिनेट करना था। डर किससे उन्हें लग रहा था? पानी से। रोज़ रोज़ थोड़ी मरने वाले थे, पानी से डर लग रहा था। तो उसे ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो है एक एक्सपीरियंस ट्रेनर के साथ में उन्होंने जो है प्रैक्टिस करी, और फिर उन्होंने जो है अपना पूरा सेशंस लगा के फाइनली वो एक अच्छे स्विमर बन जाते हैं। फिर पहाड़ भी चढ़ते हैं और जो है लेक्स में भी जाके भैया, झील में भी जाके डुबकी मार लेते हैं। ओके जी, तो विद दिस ये जो है बढ़िया से बेस क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं हमारे। यहाँ हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, कोई भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तुम प्रिपेयर्ड। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बर्थडे के बेस्ट ऑफ लक। बाकी वीडियोस को जाके देख लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। आज बाय बाय।